अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। मैं हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। और मैंने कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोल डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों का मौक़िफ़ क्या होगा कि अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि व्हाई पीपल वांट टू गो आउट ऑफ कंट्री फॉर एजुकेशन, व्हाट आर द वीक पॉइंट्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। तो आप लोगों के काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे, अच्छा लगा पढ़कर, और काफ़ी ये भी पता चला कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक पर। इसी के हवाले से इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं मिस हाजरा, जो कि ख़ुद भी एक एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिशनर हैं। इसके अलावा ये करंटली बहुत से इदारों के साथ मुंसलिक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी एजुकेशन सऊदी अरेबिया की है। तो लेट्स उम्मीद है कि ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स और जो आप लोगों ने किए थे तो उनके आंसर्स आप लोगों के तसल्ली के मुताबिक दे पाएंगे। बढ़ते हैं पॉडकास्ट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मिस हाजरा। वालेकुम अस्सलाम तौसीफ। हाउ आर यू मैम? अल्लाह का शुक्र, आई एम डूइंग क्वाइट वेल। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम सबसे पहले आप अपना इंट्रो दें। Sure, why not? Well, my name is Hajra Muhammad Salim. I am a gold medalist with a master's degree in educational psychology from the University of Karachi. Apart from that, I have done my higher diploma in early childhood education from London Teachers Training College, and at the moment, I am planning to pursue my postgraduate studies, MPhil, research-based in educational psychology, inshallah. एंड अगर हम करियर पाथवे के बारे में बात करें तो आई एम करेंटली एफिलिएटेड विद एन एजुकेशनल कंसल्टेंसी दैट गोज बाय द नेम ऑफ एडलैब पाकिस्तान. देयर आई एम वर्किंग एज एन एजुकेशनल रिसोर्स डेवलपर एंड एज अ टीचर ट्रेनर प्राइमरीली. और इसके अलावा मैं मुख्तलिफ ऐसे NGOs और इंस्टीट्यूट्स के साथ एफिलिएटेड हूँ दैट आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल हु आर विजुअली चैलेंज्ड. Just to name a few, I am the joint secretary at the moment at Blind Resource Foundation, Pakistan. And apart from that, I am also working as a visiting faculty trainer and as a storyteller at Nai Subah Youth Empowerment Trust. Sounds good. Moving to topic, अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्टेड हैं एंड यू वांट टू परस्यू योर करियर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आप लोगों को मैं एक पॉडकास्ट रेकमेंड करना चाहूँगा. हमने रिसेंटली वो पॉडकास्ट राइजिंग पाकिस्तान में रिलीज़ किया है. आपको उसका लिंक कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसे भी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि शायद कि वो आपका माइंड चेंज कर दे, या अगर आप कुछ और परस्यू करने के बारे में सोच रहे हैं फॉर द करियर, तो शायद कि वो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ जो है वो आमादा कर लें आपके करियर के लिए. तो मूविंग टू टॉपिक, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है मिस, वो ये है कि व्हाई पीपल वांट टू गो आउट ऑफ कंट्री फॉर एजुकेशन. Tausif, I believe that humans by nature look for comfort and look for luxury and look for different services and products जो उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सके, लाइफ को और कंफर्टेबल बना सके और चीज़ों को आसान बना सके, राइट? Correct. और जब आपको ये तमाम चीज़ें अपने आसपास नहीं मिलती हैं तो आप चाहते हो कि आप अपनी सिचुएशन को, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो और किसी Correct. ऐसी जगह पर मूव करो जहाँ पर आपको वो फैसिलिटीज़ ज़्यादा ईजिली दस्तयाब हों. तो चाहे हम एजुकेशन की बात करें या हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें, हम हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात करें या ओवरऑल लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, तो अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी कंट्री में, आपके प्रेमिसेस में, आपके मुल्क में अगर आपको वो स्टैंडर्ड नहीं मिलता है या वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा फिर जहन जाता है कि हम मूव आउट करें ऑफ द कंट्री इन सर्च फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज़. करेक्ट. तो मैम वो कौन से वीक पॉइंट्स हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मौजूद हैं? वैसे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली तौसीफ, लेकिन अगर मैं कुछ मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट करूं तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आइडेंटिफाई की है या ऑफ कोर्स हम सब ने एक्सपीरियंस भी किया है, वो है हमारा करिकुलम. ठीक है, उसमें दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं. एक तो ये कि हमारे पास मल्टीपल करिकुलम्स एट अ टाइम रन कर रहे हैं. सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अपना एक अलग
अपना एक अलग प्रोटोकॉल, अपनी एक अलग सिलेबस, अपनी अलग किताबें लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल। आपको एक सेट स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है। करेक्ट। वेरियस बोर्ड्स हैं हमारे पास फेडरल बोर्ड भी काम कर रहा है, हमारे पास सिंध बोर्ड भी काम कर रहा है, ठीक है। करेक्ट। हमारे पास कॉन्वेंट्स भी हैं, हमारे पास मदरसास भी हैं डिफरेंट, जो अपनी एक अलग तालीम जो है वो दे रहे हैं। बिल्कुल। आपको यूनिटी नहीं नजर आती है। तो सबसे पहले तो एक डाइवर्सिटी आपको नजर आती है, जिसकी वजह से चीजें ना एक पेज पे नहीं आ रही हैं, ये एक Correct. मसला है, ठीक है। दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम ये है कि करिकुलम जो है इन इटसेल्फ हमारा टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं होता है, अपग्रेड नहीं Correct. होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये होता है कि बाय द टाइम आप अपनी 4 इयर्स की डिग्री कंप्लीट करके बाहर निकलते हो, तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होता है वो तब तक ऑब्सोलीट हो चुका होता है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। Correct. और हमारे यहाँ तो ये रिवायत है कि साला साल वही किताबें, वही चीज़ जो है वो चली आ रही है। अगर आप कभी कंप्यूटर साइंस की कोई किताबें आप उठाकर देखते हो, प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन की, तो आप उसमें देखोगे कि स्टोरेज डिवाइसेस के चैप्टर में अभी तक फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात की जाती है, विच इज़ वेरी फनी, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। माइक्रोचिप्स हमारे पास होती हैं, टेराबाइट्स में चीज़ें सेव हो रही हैं अब हमारे पास, और आप जो है वो एक फ्लॉपी डिस्क के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हो, जो कि अब आर्काइव्स में रखी जाती हैं। तो ये एक हमारा मसला है कि हमारा करिकुलम फ्रीक्वेंटली रिवाइज नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक वीक पॉइंट हमारा ये भी है करिकुलम के बाद, अगर हम देखें कि हमारे पास प्रैक्टिकल चीज़ों को और एक्सपेरिमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए उस तरह की लैब्स या उस तरह की सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, बिकॉज दे रिक्वायर अ कॉस्ट, ठीक है। सारे स्कूल्स में, आप स्कूल्स में अगर जाकर देखते हो तो आपको मुश्किल से स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर लैब्स तो मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़ करवाने के लिए जो स्पेसिफिक टूल्स हैं या टेक्नोलॉजी है वो आपके पास अवेलेबल नहीं होता। स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स नहीं होते, स्टीम लैब्स नहीं होती हैं, ठीक है। वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाने के लिए, बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम चीज़ों को बच्चों को सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल तक तो पढ़ा देते हैं, बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं करवा पाते। So these are some of the weaknesses, major weaknesses. Yeah. तो अगर हम आगे बात करें, जैसे कि जो हमारे जो आउट ऑफ कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हो गए, तो हमारे और उनके एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस यही हैं कि जो मैंने अभी आपको वीक पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इसको रिवर्स कर दो, ठीक है, तो आपको इसका आंसर कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेटेड वहीं पर मिल जाता है, ठीक है। एक तो वहाँ पर सिस्टम काफ़ी एजुकेशन का प्रॉपर है, और जो वेरियस लूप होल्स हमारे पास हैं उस तरह की चीज़ वहाँ नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। तो आसिफ, अभी हमारे यहाँ पे मैट्रिकुलेशन या जब इंटरमीडिएट के एग्जाम्स होते हैं तो कॉमन एक कल्चर क्या है कि ये 5 सेट के पास पेपर्स ले लो, इनको घोल कर पी जाओ, इसी में से पेपर आएगा और यही आपको रट के जाना है, रटू तोता आप बन के जाते हो, ठीक है। जो कि आपको सिर्फ मेमोराइजेशन और रिमेम्बरिंग पे टेस्ट कर रहा होता है, लेकिन आपको एनालिसिस पे, एप्लीकेशन पे और क्रिएशन के लेवल्स पे टेस्ट नहीं कर रहा होता है। वो ये नहीं करवा रहा होता कि आप कितने केपेबल हो, किस चीज को कितना एनालिसिस करना है और किस चीज को, मतलब आप कितनी क्रिएशन कर सकते हो। हमें ये नहीं सिखाया जा रहा, हमें सिर्फ जो पुराने कर गए, हमें सिर्फ उसी को वही करना है, कॉपी पेस्ट करना है। बिल्कुल। और आपको पता है, जरा सा क्वेश्चन को अगर चेंज कर दिया जाए, उसके लफ्ज इधर से उधर कर दिए जाए, जरा सी हेर फेर करके वही सवाल आ जाए ना, तो आप यकीन करो बच्चे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और कह देते हैं सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है सवाल, ठीक है। तो मैंने खुद 9th के एग्जाम्स दिए थे, तो क्वेश्चंस आए तो वही थे, लेकिन ये है कि क्वेश्चन है ना चेंज, मतलब वर्डिंग चेंज हुई 19th के। तो बेसिकली सब ने यही कहा कि आप ये जो सिलेबस है आउट ऑफ सिलेबस आया, लेकिन जब हम लोगों ने आंसर्स फाइंड किए तो आंसर्स तो वही निकल रहे थे। तो ये चीज़ है, क्योंकि हम लोगों को बचपन से ही उस माहौल में वो क्रिएशन जो हमारे अंदर पैदा करनी चाहिए थी, या जो क्रिएटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए थी, वो मिली ही नहीं है, वो हमें नहीं मिल सकी। तो बाहर जो है कुछ एजुकेशन की जो सिस्टम्स हैं, सही है, उसमें इस तरह की ये लैकिंग नहीं है, सही है। उनके बच्चे क्वेश्चन पेपर पढ़कर
सवाल को कॉम्प्रीहेंड करके उन्हें प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर देके आंसर करने की एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि उनका पेपर जो है वो वाकई आउट ऑफ सिलेबस ही आता है। अगर हम कैम्ब्रिज सिस्टम के एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन है, जो हमारे यहाँ भी राइज होते हैं, आप ओ लेवल्स को देख लें या ए लेवल्स को देख लें, तो हमारा कोई ऐसा 5 ईयर का पास सेट पेपर वाला सिस्टम नहीं है कि ये रट लो, ये घोल के पी जाओ, यही आने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, सैम्पल पेपर्स डेफिनेटली अवेलेबल हैं, हम उनको गो थ्रू करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं स्टूडेंट्स को, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए या सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि देखो पेपर ऐसा आ सकता है, लेकिन हार्डली उसमें से कभी कोई चीज रिपीट हुई है। आई डोंट थिंक सो कि कभी कोई ऐसी चीज रिपीट होती है। करेक्ट। आपने अगर हम उसकी बात करें, जैसे कि आप कोर्सेज ट्रेनिंग्स वगैरह करवाती हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा डिफाइन करें कि आप कौन सी ट्रेनिंग्स करवाती हैं और करंटली आप कहाँ कहाँ करवा रही हैं। मैंने सुना था आप नई सुबह में भी एक ट्रेनिंग करवा रही हैं टीचर्स की। यस, बिल्कुल। मैं 2 प्लेटफॉर्म से इस वक्त जो है वो प्रॉपर कोर्सेज और ट्रेनिंग्स जो है वो मैं ऑफर कर रही हूँ, विद ऑफ कोर्स अंडर द मैनेजमेंट ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम डूइंग इंडिपेंडेंटली, ऑफ कोर्स। अगर मैं अपने फुल टाइम जॉब के बारे में अगर बात करूँ तो एडलैब पाकिस्तान के नाम से एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी है जो बेसिकली टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करता है, और वहाँ पर हम 2-3 किस्म के आप समझ लो कि टीचर ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ या वर्कशॉप्स ऑफर कर रहे होते हैं। एक हमारा इसमें CSR इनिशिएटिव है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वी आर अ फाउंडेशन नाउ। तो हम ये करते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल्स होते हैं जिनकी फीस लेस देन 5,000 रुपीज़ है पर मंथ, तो वो स्कूल्स हम खुद भी फाइंड आउट करते हैं, खुद भी उनको लुक आफ्टर करते हैं और अडॉप्ट भी कर लेते हैं स्कूल्स को, या फिर वो स्कूल्स हमें खुद अप्रोच करते हैं, तो हम वहाँ पर जाके उनकी टीचर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं और टीचर्स को मुख्तलिफ टॉपिक्स पे ट्रेनिंग्स देते हैं कि आपको लेसन प्लानिंग कैसे करनी है, आपको क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, टेस्ट और असेसमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्लासरूम में इंक्लूसिव माहौल कैसे क्रिएट करना है, स्टफ लाइक दैट। तो इस तरह के पेडागोजी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स पे हम काम करते हैं। और अगर मैं नई सुबह की बात करूं तो एट द मोमेंट नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट का जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, उसके अंडर हम वेरियस DLP, बिल्कुल, उसके अंडर वेरियस कोर्सेज हैं। तो उसमें से एक कोर्स को मैं फ़िलहाल लीड कर रही हूँ एज अ लीड ट्रेनर, जिसका नाम है टीचर एजुकेशन। तो वो 6 वीक्स का कोर्स है जिसमें मैं बेसिकली जो एस्पायरिंग टीचर्स हैं या जो बच्चे टीचर्स बनना चाहते हैं उनको हम गाइड करते हैं कि एजुकेशन की फ़िलॉसफी क्या है, आप एज अ टीचर अगर कहीं पर जाते हो तो आप विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को कैसे डील करोगे, क्लासरूम को कैसे मैनेज करोगे, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स क्या हो सकते हैं, एक्सेट्रा। करेक्ट। मैं इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जितने भी लिंक है, आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम रिक्वेस्टिंग टू होल ऑडियंस टू मस्ट विजिट दीज लिंक्स। मूविंग टू फॉरवर्ड, मिस हाजरा, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या चीज़ है? एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या चीज़ है? दिस इज़ अ क्वेश्चन जो मुझसे आई थिंक जब से मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया तब से मुझसे छोटे बड़े हर किसी शख्स ने जो मेरी फैमिली में या फ्रेंड्स में एफिलेटेड है वो पूछते हैं। इसका रीज़न ये है तौसीफ के जी मेरे ख्याल से जो इसका रीज़न है वो ये है कि काफ़ी जो हम अगर ज़्यादातर देखें तो हम लोगों को ये सब्जेक्ट जो ये फील्ड है ये नहीं मिलता, बहुत कम। और इवन कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये फर्स्ट मेंबर हैं जो आप इस फील्ड से मुंसलिक हैं और मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आपसे मेरे जो है वो इंटरेक्शन है। बिल्कुल, आई थिंक तो तौसीफ, असल में बात ये है कि जब हम वर्ड साइकोलॉजी सुनते हैं ना तो हमारे जहन में जो डेफिनेशन आती है या जो पिक्चर हमारे जहन में पेंट होती है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी की डेफिनेशन, सही है? यानी साइकोलॉजिस्ट का नाम समझ के आ जाती है कि ये जो है बंदी मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ डील करती होगी, ये किसी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में काम करती है, और जो एक आम जबान में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो कह दिया जाता है कि जो जहनी मरीज होते हैं, सही है, उनका इलाज किया जाता है, उनको थेरेपीज वगैरह देती होगी, तो ये साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट का काम है। बट दैट इज फार फ्रॉम द ट्रूथ, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजी की भी ब्रांचेस हैं तौसीफ। एक ब्रांच जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की है ना, ये उसकी डेफिनेशन में आता है कि यस, जो लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के साथ होते हैं उनको डील करने के लिए जो ब्रांच होती है या उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो एक डोमेन है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है।
इसी तरह से Correct. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी वो है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में, वर्क एनवायरनमेंट में, वर्क प्लेस से रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज को कैटर कर रही होती है। इस तरह Correct. से हमारे पास फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी है जो कहीं ना कहीं क्रिमिनोलॉजी को टच करती है। Yes. इसी तरह से एक ब्रांच है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, जो ये देखती Yes. है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर, ठीक है, जो डिफरेंट हमारे पास एक्टिविटीज हो रही होती हैं उसमें Correct. हम बच्चों के और अडोलेसेंट्स के बिहेवियर और उनके मेंटल प्रोसेसेस को किस तरह से गेज कर सकते हैं कि एजुकेशन देने के और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये Correct. एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो मैं जहनी मरीजों का इलाज नहीं कर रही होती, मैं एजुकेशन सेक्टर से कनेक्टेड हूँ। मैं टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ काम करती हूँ कि उनके एजुकेशन और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। करेक्ट। तो अगर हम इसको स्कोप के लिहाज से देखें तो इज देयर एनी स्कोप इन दिस फील्ड, स्पेशली इफ टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान? तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं तौसीफ। अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट्स गो बैक अ डेकेड, अगर हम 10 साल पहले की भी बात करें तब आपको मैं बताऊँ कि एक प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर कोई स्कूल या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई ऐसी जॉब भी अगर एडवर्टाइज करता था कि हमें, फॉर एग्जांपल स्कूल में जो है वो किसी करियर काउंसलर की नीड है, ठीक है, या स्कूल में जो है वो किसी एजुकेशनल काउंसलर की नीड है, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिख देते थे कि फॉर दिस यू नीड टू हैव अ डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। और हम जो एजुकेशनल साइकोलॉजी से मुंसलिक थे, हम ये कहते थे कि यार क्लिनिकल वाले हमारी जॉब्स लेके जा रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से अभी इंडस्ट्रियल वाले कहते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स कहते हैं कि ना एमबीए वाले हमारी जॉब्स ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक उस चीज की सेंस डेवलप नहीं हुई है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बहुत मुख्तलिफ हैं। और अगर आप स्कूल कैपेसिटी में काम करने की बात करते हो, स्पेशली स्कूल काउंसलिंग से रिलेटेड या करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, तो ये काम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का नहीं है, ये काम है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का, ठीक है। तो स्कोप ऑफ कोर्स कम, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज या अगर आप बाहर मुल्क यानी बैरून मुल्क से अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑफ कोर्स अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम है, बट थिंग्स आर गेटिंग बेटर बाय द टाइम। मैं अगर अपने सीनियर्स से पूछूं तो वो तो कहते हैं कुछ भी नहीं था, और अगर मैं अपने लिए बात करूं तो यस, थिंग्स हैव बिकम अ लॉट बेटर। करेक्ट। तो इसके जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर किसी को एज अ फील्ड परस्यू करना है जी, तो वो कौन सी नेसेसरी चीज़ें हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, वो कौन सी नॉलेज है जो उसके पास होनी चाहिए? सही है। अगर आप एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड से कनेक्ट होना चाहते हो तो 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंडसेट में या आपके नेचर में या आपके टेम्परामेंट में होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम एरियाज ऑफ इंटरेस्ट की बात करें सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, तो ऑफ कोर्स साइकोलॉजी एज अ कोर सब्जेक्ट, उसमें आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए। दूसरा, एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, जो कोर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, उसमें आपका अगर इंटरेस्ट है तो दैट विल लीड यू टू दैट। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज में काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स या फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में सब्जेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं एजुकेशनल साइकोलॉजी से टच होते हैं, ठीक है। अगर आपका फॉर एग्जांपल स्पेशल एजुकेशन से अगर आपका रुझान है या सोशियोलॉजी से है, सोशल वर्क से है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इवेंचुअली साइकोलॉजी से ज़रूर लीड करते हैं। और अगर आपके अंदर टीचिंग का पैशन है, ट्रेनिंग का पैशन है, ठीक है, और अगर आपका जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं आप एक एम्पैथेटिक नेचर के साथ हो, आप हम एहसास जिसको हम होना कहते हैं, ठीक है, अगर ये आपके अंदर एबिलिटी है, अगर आप सोशल वर्किंग की तरफ जाना चाहते हो, फील्ड वर्क करना चाहते हो, क्योंकि दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल जॉब, आप एक ऑफिस में जाके 9 to 5 जॉब नहीं करोगे, ठीक है, अगर आपको फील्ड में जाने का शौक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, अगर बिकॉज इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी का एक मेजर पार्ट होता है, सो अगर ये चीजें आपको अपील करती हैं तो डेफिनेटली एजुकेशनल साइकोलॉजी इज समथिंग दैट यू कैन परस्यू, आप उसको लुक अप कर सकते हो। करेक्ट। एक क्वेश्चन है जो कि हमारे पॉडकास्ट के एजेंडा में तो शामिल नहीं था, बट अभी आपने जब चाइल्ड साइकोलॉजी की बात की और मैंने एक पहले पॉडकास्ट किया था एग्रेशन का, हमने उसमें भी चाइल्ड साइकोलॉजी की बात की थी जी। तो बेसिकली वो क्वेश्चन कुछ यूं है कि टीचर और स्टूडेंट का जो बीच का रिलेशन होता है, जो एक होता है कि बाज़-औक़ात कुछ स्टूडेंट्स टीचर्स से बहुत कनेक्टेड होता है, बिल्कुल, टीचर्स को किस तरीके से डील करना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके बीच का जो ये रिलेशन होता है, इसको काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन करें।
स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। जितना इसके बारे में बात की जाए उतना कम है, जितना इसको एम्फेसाइज किया जाए उतना कम है, क्योंकि बच्चा Correct. अपने घर के बाद जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है वो क्लासरूम में, स्कूल एनवायरनमेंट में, अपने क्लास फेलोज और टीचर्स के साथ कर रहा होता है। Correct. और टीचर की जो कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इस हद तक नहीं है कि वो क्लास में आए, वो लेसन डिलीवर करे, एक्टिविटीज करवाए और एग्जाम्स वगैरह लेके चली जाए। नहीं, और बच्चे जो का टीचर्स ऐसा करते हैं तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि स्टूडेंट उससे कनेक्टेड ही नहीं होते। स्टूडेंट कनेक्टेड ही नहीं होते हैं, ठीक है। Yeah. हम हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में टीचर्स को एक बात कन्वे करते हैं कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ना वो 3 स्टेप्स में जाता है। सबसे पहले आप कनेक्ट करते हो, फिर आप Correct. कन्वे करते हो और फिर आप कन्विंस करते हो, ठीक है। लेकिन अगर जी। आपने कनेक्ट ही नहीं हुए आप किसी के साथ, तो आप कैसे कन्वे करोगे और क्या और कन्विंस किस तरीके करोगे? से कन्विंस करोगे? नॉट Correct. पॉसिबल, राइट। Correct. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ही है तौसीफ की क्लासरूम में टीचर्स की भी कहीं ना कहीं गलती नहीं होती है, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से भी एक प्रेशर होता है कि ये बुक है, ये बिल्कुल। चैप्टर्स हैं, आपको इतने टाइम में कवर कराना है। अब वो टीचर 30 से 45 मिनट्स का जो एक लेसन है उसके अंदर क्या ही कुछ कर सकती है, ठीक है। Correct. लेकिन ऑफ कोर्स हम जब टीचर ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स करवाते हैं तो हम टीचर्स को सिखाते हैं कि कम टाइम में भी आप कैसे कर सकते हो, किस क्योंकि तरीके से अगर manage कर कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर आप Correct. रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करोगे, एक ओपन कम्युनिकेशन नहीं करोगे, बच्चा आकर आपसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करेगा, आपसे गाइडेंस नहीं लेगा, आपसे ओपिनियंस नहीं लेगा, और फिर ना Correct. बच्चों के अंदर आपको बिहेवियर इश्यूज डेवलप होते हुए नजर आते हैं, क्लासरूम बिल्कुल। मैनेजमेंट से रिलेटेड मसले नजर आते हैं, और वो जिस हद तक बढ़ जाते हैं फिर टीचर फाइनली जो है वो चिल्लाने पर या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हाँ, पर जो है वो मारने मजबूर हो पर, जाती है। चिल्लाने पर या फिर Exactly. मैनेजमेंट को शिकायत दर्ज मैनेजमेंट को करवाने शिकायत पर। जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ग्रास रूट लेवल पर ही अगर आप उनको डिटेक्ट कर लो और पकड़ लो ना, और वहीं से उनको अगर आप फिक्स करो, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं कि जिससे आप रैपोर बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेशन करने की अपॉर्चुनिटीज भी बच्चों को देते हो और एक स्ट्रॉन्ग Yeah. रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हो, तो सच थिंग्स आर वेरी इजीली अवॉइडेबल। करेक्ट। मेरा एक अपकमिंग पॉडकास्ट है, बट आई वांट कि हम उस टॉपिक पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि गवर्नमेंट स्कूल्स वर्सेस अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो रिलेशंस होता है, अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स का रिलेशंस, टीचर्स का रिलेशंस, और अगर हम यही चीज़ प्राइवेट स्कूल्स में देखें, अभी हमने टीचर स्टूडेंट के रिलेशंस पर बात की, हमने सोर्सेज के ऊपर बात की, तो ऑब्वियस के जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो टीचर्स को हायर करते हैं जो कि इन चीज़ों को मैनेज कर सकें। बट गवर्नमेंट का एक वीक पॉइंट ये भी है कि जहाँ उसके जो है वो उसकी सोर्सेज में जो है वो कमी है, तो वहाँ पर एजुकेशन लेवल भी उसका लो है। और उसकी बात करें टीचर्स की, तो यह है कि पैसा तो आ रहा है, तो कुछ करने की इतनी खास तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। अकाउंटेबिलिटी की कमी है, ठीक है। देखो तौसीफ, जब हम किसी जगह पर एफिलिएटेड होते हैं, हम अपना काम कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं ना कि सर पर एक तलवार लटक रही होती है, एक डंडा होता है, आपको पता है कि काम नहीं करके दिया तो यू विल बी अकाउंटेबल, कोई पूछेगा, ठीक है ना। जैसे हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग जॉब करते हैं, आपको पता है कि अगर आप लेट होते हो या अगर आप बिना लीव्स के डे ऑफ ले लो तो आपकी सैलरी भी कटती है, ठीक है। और स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं दैट मेक यू अकाउंटेबल कि नहीं यार, ये मुझे काम करके देना है सही टाइम, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स, अगर हम सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात ना करें, हम अगर ओवरऑल डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें, तो एक लैकलस्टर एटीट्यूड है, ठीक, क्योंकि वहां पर अकाउंटेबिलिटी की कमी है, चेक एंड बैलेंस नहीं होता है उस तरह से। और आपको पता है जहां पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो आटे में नमक के बराबर आपको लोग मिलेंगे जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी लोग क्या करेंगे, उस चीज को मिसयूज करेंगे, ठीक है, उस चीज से फायदा उठाएंगे, लापरवाही, और वो फिर नजर आती है हमें। आप यकीन करो तौसीफ, गवर्नमेंट की तरफ से जो इदारे और इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, ठीक है, अगर उसमें ज़रा सी अकाउंटेबिलिटी और प्रॉपर मैनेजमेंट आ जाए तो इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। हमारे पास वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल फैसिलिटीज के साथ जो है वो हमारे पास बिल्डिंग्स मौजूद हैं, स्पेस मौजूद है, स्टाफ मौजूद है हमारे पास, और फीस भी कम होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर तालीम का वो मयार नहीं है, तो ऑब्वियसली लोग वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते। ये एक हमारे पास प्रॉब्लम है। अगर अकाउंटेबिलिटी और चेक एंड बैलेंस आ जाए। जी, अगर गवर्नमेंट अपने इन हम वीक पॉइंट्स को हल कर दे तो आई थॉट कि फिर हमें प्राइवेट स्कूल्स की नीड नहीं होगी।
नीड इवन नहीं कि होगी। हमारे कंट्री का हर एक बच्चा शाइनिंग स्टार होगा। आई बिल्कुल, थॉट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बात है आपकी तौसीफ, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है सही है, वो उसका या जो एक चंक है, एक मेजर चंक जो है 60% प्लस, दैट इज़ बेस्ड ऑन यूथ, ठीक है? और बहुत ही करेक्ट। स्किल्ड और टैलेंटेड यूथ हमारे पास मौजूद है, जिन्हें सिर्फ बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस की, ज़रा-सा रास्ता दिखाने की, थोड़ा-सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल। वी कैन डू ग्रेट थिंग्स एंड वी कैन अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस। लेकिन मसला यही पर आता है कि गाइडेंस की कमी और ऊपर से सिस्टम के अंदर लूप होल्स, तो फिर वो बच्चा कहाँ करेक्ट। जाएगा? करेक्ट। मैं चाहूँगा हम इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आपसे इस पूरे पॉडकास्ट के हमने जितने टॉपिक्स पर डिस्कशन की और जितने टॉपिक्स इससे रिलेटेड रह गए, मैं चाहूँगा कि आप एक मैसेज कन्वे करें जिसमें कंप्लीटली तौर पर हमारे पूरा टॉपिक्स कवर हो जाए, और अगर कोई टॉपिक मुझसे मिस हुआ है तो वो भी। और क्या जी ज़रूर। मैसेज तो है जो आप देना चाहेंगी? बिल्कुल, एक एडवाइस है, एक सजेशन है जो मैं या तमाम सुनने वालों को देना चाहती हूँ, ठीक है? और आई थिंक उसी एडवाइस के साथ हम इस पॉडकास्ट को सम अप भी कर सकते हैं अबाउट एवरीथिंग दैट वी हैव लर्न्ड। देखो तौसीफ, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, ठीक है? ग्रास रूट लेवल से बिल्कुल। अगर आप चेक करना स्टार्ट करोगे तो बहुत मसले हैं, और ये ऐसा नहीं है कि कोई अकेला शख्स जाके इन मसलों को रातों-रात चेंज कर सकता है, ठीक है? और अगर हम करेक्ट। एक होलिस्टिक चेंज के बारे में बात करें कि तब्दीली आएगी, ठीक है? तो उसको आने में वक़्त आएगी। लगता है, क्योंकि जो बिल्कुल रेवोल्यूशंस होते लगेगा। हैं, अगर आप हिस्ट्री भी चेक करते हो, ठीक है? हमारा मुल्क 1947 14th अगस्त को रातों-रात नहीं आज़ाद हुआ था, ठीक है? इट टूक ओवर 200 बिल्कुल। इयर्स ऑफ स्ट्रगल, ठीक है? तो ये तो यस। आते-आते बेहतरी आते-आते आएगी, लेकिन एक होता है इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होता है एक्सटर्नल ब्लेम करना दूसरों को, ठीक है? हम अपने एक्सटर्नल। हालात को या और एनवायरनमेंट्स को, ज़ाहिर है उसको हम ब्लेम तो करेंगे क्योंकि वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अपनी मदद, करेक्ट। आपका जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना इंसान का, कि अपने यस। तहत या अपनी हद तक आप क्या कर अपने सकते तहत हो, आप कुछ ना डू कुछ दैट। सर्व करें। अगर या आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, करेक्ट। या उस तरह की टीचर्स नहीं है, या वैसे सब्जेक्ट्स नहीं है, चीजें अपग्रेडेड नहीं है, तो क्या आपका करेक्ट। आपका आपका डेफिनेट फर्ज बनता है कि आपकी क्लास में आपको जो बिल्कुल। टीचर ने 45 मिनट्स में पढ़ाया है, सिर्फ वो पढ़ के घर आके बात खत्म हो गई? नहीं। आपको हम नहीं। कहते हैं ना, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है? आपको यस। उसमें अपनी रातें काली करनी पड़ती हैं, ठीक है? आप खुद से मेहनत बिल्कुल। करो। अब देखो, हमारे सबके पास अब जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी है, स्मार्टफोन किसके पास बिल्कुल। नहीं है, सही है? लेकिन क्या ये करेक्ट। स्मार्टफोन सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब की हद तक है कि आपने उस पे ड्रामे देख लिए, फिल्में देख ली, फ्रेंड्स से चैट कर लिया, गाने सुन लिए? नहीं, रील्स दैट्स नॉट स्क्रॉल इट। कर ली। रील्स स्क्रॉल कर ली आपने इंस्टाग्राम पे, दैट्स नॉट इट, ठीक है? आपके हाथ करेक्ट। में दुनिया जहां आ गई है, एंड दैट इज जस्ट वन क्लिक अवे, और ठीक अब है? तो इवन मैं यहाँ पर एक जो है वो रेवोल्यूशन है, या एक टेक्नोलॉजी की मैं उरूज की बात करूँ, तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है सिंपल। वरना पहले के ज़माने में हमें रिसर्च करने के लिए गूगल पे सर्च करें, फिर थाउजेंड्स रिजल्ट्स आते थे, उनमें से हमें देखना होता था कौन सी वेबसाइट पर जाएं, कौन सा बिल्कुल, रिजल्ट सही है। अब तो बिल्कुल, चैटबॉट्स आ गए, चैट जीपीटी बिल्कुल, 4.0 लॉन्च हो चुका है, मेटा बिल्कुल, एआई है। बिल्कुल, बिल्कुल। जस्ट फ्यू आप उनसे टैब्स, जाके इवन के पूछो। मेटा एआई व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, हम यस। सिंपल व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू से चैटिंग कर सकते हैं। लेकिन तो फिर भी नहीं करते हैं। हमारा मुल्क और हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस बहस से नहीं बाहर निकल सके हैं कि ये यूज करना भी है या नहीं, और दुनिया इनका इस्तेमाल करेक्ट। करते हुए कहाँ से कहाँ निकल गई, और हम अभी तक यही नहीं डिसाइड करेक्ट। कर पाए कि वेदर दिस इज गुड फॉर अस या ये हमें बिगाड़ देगा। नहीं, दैट्स नॉट इट। आपके करेक्ट। पास एक टेक्नोलॉजी आई है, यूज इट लाइक अ पर्सनल असिस्टेंट, इसको एज एन यस। एड इस्तेमाल करें, एज अ हेल्पर इस्तेमाल करें, और फिर देखें क्या है। और कितने ऐसे वेरियस प्लेटफॉर्म्स, अगर हम फाइनेंशियल इश्यूज की भी बात करते हैं तौसीफ, तो कितना या मटीरियल है आपके पास। यूट्यूब पे आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे एडेक्स है, बिल्कुल। यूडेमी है, कोर्सेरा है, ठीक है? वहां पर आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं। सॉरी फॉर सेल्फ प्रमोशन, लेकिन एडलैब फाउंडेशन जो है हमारा भी एक ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग पोर्टल के नाम से एक पूरा एलएमएस मौजूद है। वहां पे जाके आप अपने आप को फ्री रजिस्टर करवाएं, और आपको टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी हमारी वर्कशॉप्स हैं, आप उन सबको ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चीजें अवेलेबल करेक्ट। हैं, जाके कंप्लेन करने की बजाय थोड़ा सा एफर्ट करो, जाओ ढूंढो, और अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे फोकस करो। फिर देखो, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। करेक्ट।
एंड बस बात यही है कि अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम सिर्फ शिकायत दर्ज करवाते हैं, शिकायत Yes. करते हैं, गिले शिकवे करते हैं, खुद आगे बढ़कर हम कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि तो बात देखो सारी है, बाहर अगर जाने हम की अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है, ठीक है? करेक्ट, स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करना या फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होना या रिलेटिव्स का बाहर मौजूद होना हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं होता है, ठीक है? हर किसी को ये बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन यू नीड टू बिल्कुल, मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट यू हैव। आप जहाँ हो, वो होता है ना, जो है जहाँ है आप की उसी बुनियाद को पे बेटर काम करना बनाओ। पड़ेगा, उसी को बेटर बनाओ। करेक्ट, बिल्कुल। करेक्ट। थैंक यू सो मच मिस, आपका टाइम काफ़ी इंटरेक्टिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहा। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू और वो ऑडियंस शायद अब आई थॉट कि मुझे तो लगता है सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आंसर मिल गए और इवन के मेरे पास जितनी क्यूरीज थी, मेरे पास जितनी उलझने थी, वो सब की तमाम जो है वो हल हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच। You are most welcome, Tausif, and thank you so much for giving me the opportunity to come here and share my views and my इट्स माई experience. प्लेजर। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होके। और थैंक यू सो ऑल द मच। वेरी बेस्ट टू यू एंड आप जो भी एफर्ट कर रहे हो, may Allah give you a lot more success in this. आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। Most welcome. Allah मिल दूंगा Hafiz. आपसे। अल्लाह हाफिज। फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर लें पेज को लाइक और फॉलो। थैंक यू सो मच।